अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किलोग्राम, क्वांटल और टन के बारे में सीखेंगे, यानी कि एक क्वांटल में कितने किलोग्राम होते हैं, एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं और एक टन में कितने क्वांटल होते हैं, यानी कि इनका आपस में ना कि हमने रिलेशनशिप देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किलोग्राम और क्वांटल इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर हमारे पास 100 किलोग्राम होंगे तो हमारे पास एक क्वांटल बनेगा, यानी कि 100 किलोग्राम का एक क्वांटल है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें किलोग्राम और टन में क्या रिलेशन है, तो इसमें अगर हम देखें 1000 किलोग्राम होंगे तो वो हमारे पास एक टन बनेगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि किलोग्राम, क्वांटल और टन इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि 100 किलोग्राम का हमारा एक क्वांटल होता है। दूसरा हमने देख लिया था 1000 किलोग्राम का हमारा एक टन होता है। अब नेक्स्ट जो चीज है ना वो हमने ये देखना है कि क्वांटल और टन में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम देखें 100 किलोग्राम का अगर हमारे पास एक क्वांटल है तो 1000 किलोग्राम का मेरे पास एक टन है, यानी कि 10 अगर मेरे पास क्वांटल होंगे तो वो मेरे पास हो जाएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करें तो वो 1000 किलोग्राम बन जाएगा और 1000 किलोग्राम का एक टन होता है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि यानी 10 जो क्वांटल है ना वो एक टन के बराबर होते हैं। तो ये 9th की जो न्यू बुक आई है ना फिजिक्स की, उसमें भी ये सवाल है। तो ये इस तरह का आप लोगों को एक एमसीक्यू भी आ सकता है। तो इसको आप लोग ना कि अच्छे तरीके से इस रिलेशनशिप को समझ लें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।